जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना मदनी के उस वक्तव्य की जिसमें उन्होंने अपने धर्म को ऊंचा करने के लिए दूसरे धर्म का अपमान कर दिया। और चर्चा करेंगे आने वाले 2024 के चुनाव में केंद्र सरकार को आपके द्वारा भारत के प्रत्येक सनातनी मतदाता का संदेश आपको अपने विधायकों और सांसदों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से क्या पहुंचाना है। पहले चर्चा करते हैं मौलाना मदनी के वक्तव्य की। और एक विशेष निवेदन कर रहा हूं, हालांकि सनातनी हिंदू यह संदेश सुन तो लेता है परंतु फॉलो नहीं करता। आप इस वीडियो को अपने उन साथियों तक, देशवासियों तक, सनातनियों को तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉरवर्ड कीजिएगा। कई बार निवेदन के बाद, क्योंकि सनातनियों को थोड़ी लालच ये भी रहती है कि कहीं पैसे ना लग जाएं, तो आपको बता दूं यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने से पैसे नहीं लगते हैं। राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण संदेश समय समय तक आप तक पहुंचते रहें, यह मेरा प्रयास है। इसमें अगर आप सहयोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि मैं देखता हूं कि सनातनी हिंदू अपनी सुस्ती के कारण, अपनी लालच के कारण और अपने आलस्य के कारण हर जगह पिटता है और पीटा जाता है। फिर भी निवेदन है, मौलाना मदनी, आपने अपने एक सद्भावना कार्यक्रम में इस देश के सनातनी, जो वहां पे अन्य जाति संप्रदाय के जैन मुनि पहुंच गए थे, कई और भी महात्मा पहुंच गए थे, उन सब लोगों ने ग्रंथ किताब तो शायद बहुत सारे पढ़ लिए हैं, वेद भी पढ़ लिए हैं, परंतु शायद मौलाना मदनी और इनके वालों का इतिहास नहीं पढ़ा। इन्होंने हमेशा बुलाकर मुंह काला करने का काम किया, जलील करने का काम किया है। इसलिए आपको सद्भावना कार्यक्रम में बुलाया गया और किया क्या गया? सर्वधर्म का अपमान, ओम अल्लाह के बहाने और न जाने क्या क्या अपनी उजूल फजूल बातों से उस कार्यक्रम में आग लगाने का काम किया। चाहे मौलाना मदनी हो, चाहे भोपाल के सिवाय पूरे मध्य प्रदेश के सिवाय पूरे देश के अंदर जितने भी मौलाना हैं, 10% को छोड़ के 90% का अब एक काम रह गया है, क्योंकि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के सरकार ने मुसलमानों के दिलों को जीतने का काम किया है। अब इन लोगों की दुकानें बंद होना चालू हो गई हैं। मियां ओवैसी की तो दुकान बंद हो चुकी, गुजरात से लताड़ा गया, उनको महाराष्ट्र से लताड़ा गया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में लोगों ने उनको उनकी औकात याद दिला दी। अब हिंदुस्तान के इन तथाकथित मुस्लिम नेताओं की दुकानें बंद होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए ये बौखलाएंगे भी और 2024 से पहले देश के अंदर वह मनस्यता पैदा करने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम करवाकर सद्भावना के नाम पर अन्य जाति संप्रदाय का अपमान करेंगे। मौलाना मदनी, शायद आपने भी पूरा इतिहास पढ़ा नहीं, और आपने जो कहा है कि मैंने कुछ लोगों से पूछा कि शिव जी किसकी उपासना आराधना करते थे। सनातन धर्म अजर और अमर है, जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है। आपको आपके जैसे ही मिले होंगे जिन्होंने आपको ज्ञान दिया होगा। आप ज्ञान लेना तो जानते नहीं है, परंतु बोलने में आपने जो कुछ भी उस मंच पर बोला है वह अशोभनीय है। इस्लाम भी उसकी निंदा करता है, क्योंकि इस्लाम में भी एक लाइन आती है, किसी धर्म का अपमान नहीं करना है। आप अपनी टांग ऊंची दिखाने के लिए दूसरे धर्म का अपमान करने का काम करते थे, अर्थात आप किसी भी संप्रदाय के मुखिया, धर्मगुरु कहलाने लायक नहीं है। मैं उसकी निंदा करता हूं। हां, यह सच है कि भारत सबका है, परंतु 80% जो बहुसंख्यक इस देश के हैं, उसका अपमान 1947 से लेकर कांग्रेस के नेतृत्व में आपके द्वारा बार बार किया जाता रहा। क्योंकि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। इस देश के 80 से 85% सनातनी हिंदुओं को आवाज को दबाने की कोशिश करती थी। पिछले 9 साल से जो सरकार आई है, उसने सबका साथ, सबका विकास, उस सरकार ने आपका अपमान नहीं किया। वो कहती है सब जितने कायदे में रहेंगे वो फायदे में रहेंगे। अब जिन लोगों को कायदे में रहना नहीं आता वो पत्थरबाजी करते हैं, आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। मियां मदनी, कभी किसी अपने कार्यक्रम में अपने वालों को कुछ मोहब्बत का संदेश भी दे दिया करो।
कुछ लोगों को यह भी बोल दिया करो कि आतंकवादी समर्थकों को अपने घरों में जगह मत दो, अन्यथा मारे जाओगे। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान तुम्हें कुचल देगा, यह भी कभी संदेश दे दिया करो अपने वालों को। आप अपने वालों को वह संदेश देते हैं जैसे वो भड़के, उन्हें बरगलाने का काम करते हैं। आप उनके धर्म गुरु हैं केवल फतवे निकालने के लिए। अतः इस देश के सनातनी हिंदुओं, 9 साल से जो राष्ट्रवाद की सरकार स्थापित हुई है, उस सरकार को भी अब अगला आदेश देने का समय आ गया है। 2024 में चुनाव है। सरकार ने विकास के नाम पर, विश्वास के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, सुरक्षा के नाम पर तो हमें बहुत कुछ दे दिया है, परंतु वक्फ बोर्ड को खारिज करने का काम अभी तक सरकार ने नहीं किया है। आपके जितने भी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, जो भी पार्टी का कार्यकर्ता आपके पास आता है, उसे कहना प्रारंभ कर दीजिए, अपने मुखियाओं को संदेश दे दो आने वाले चुनाव के मैनिफेस्टो में, क्योंकि ये तो जानते हैं कि यह राष्ट्रवाद की भाजपा की सरकार जो कहती है वह करती है। मैनिफेस्टो के अंदर दर्ज होना चाहिए कि 2024 में चुनाव होंगे, सरकार बनेगी, हम वक्फ बोर्ड को खारिज करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पारित करेंगे, इस देश के अंदर अब संविधान चलेगा। बहुत स्पष्ट अपने नेताओं को संकेत देना चालू कर दीजिए। और तीसरा और महत्वपूर्ण, सरकार बात करती है युवाओं की, और पेपर लीक पूरे भारत के अंदर होते हैं, सभी सरकारों में होते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि यह पेपर लीक करने का काम तथाकथित नेता और भ्रष्टाचारी अधिकारियों के दम पर होता है, क्योंकि यही अपने बच्चों को सेट करने के लिए इन प्रकार के पेपर लीक करने का काम करते हैं। मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूं, प्रत्येक सरकार इसमें इन्वॉल्व है, अधिकारी इन्वॉल्व हैं, उन्हीं के संरक्षण में। सरकार आने वाले चुनाव के मैनिफेस्टो में लिखे कि अब पेपर लीक होने पर संबंधित अधिकारी को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। जब तक कोई कठोर कानून नहीं बनेगा, तब तक इस देश के युवाओं के साथ इसी प्रकार का षड्यंत्र होता रहेगा जिस प्रकार से अब तक चला आ रहा है। कौन सा राज्य बचा है जहां पर पेपर लीक नहीं हो रहा? और बच्चों का भविष्य खिलवाड़। मां बाप लाखों रुपए उन बच्चों के ट्यूशन पर, पढ़ाई पे खर्च करते हैं। बच्चे 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल मेहनत करते हैं। मेहनत के बाद जब पेपर देने की बारी आती है तो पेपर लीक हो जाती है। कहां है सरकार? हम देश को तो सुरक्षित कर बैठे, हमारी सेना तो सुरक्षित हो गई है, परंतु देश के अंदर, इस देश का भविष्य, इस देश का युवा सुरक्षित नहीं है। इस देश के युवा को सुरक्षित करने के लिए सरकार को संकेत और संदेश दे दीजिए। आने वाले चुनाव के अंदर पेपर लीक होने पर संबंधित अधिकारी को आजीवन कारावास की सजा, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल और वक्फ बोर्ड को खारिज करने, अगर वक्फ बोर्ड को खारिज करने में शिकायत है, तकलीफ है, तो एक हिंदू बोर्ड भी बना दिया जाए। जितने भी भारत के अंदर मंदिर हैं, उन मंदिरों का फंड उस बोर्ड में जाएगा, हिंदुओं के हित में लगेगा, बहु बेटियों की पढ़ाई, शिक्षा, दीक्षा, सुरक्षा और उनके विवाह में खर्च होगा। इस प्रकार का बिल सरकार को पास करना चाहिए। या तो हिंदू बोर्ड बनाओ या वक्फ बोर्ड खारिज करो। अगर सरकार यह मानती है कि 47 से लेकर आज तक तुष्टीकरण की राजनीति हुई, तुष्टीकरण की राजनीति के तहत वक्फ बोर्ड बनाया गया, भारत के अंदर सर्वाधिक संपत्ति उन्हीं के पास, और आज भी वो हमारे आका बने हुए हैं। मियां मदनी, तुम कहते हो 800 साल तुम्हारे बाप दादाओं ने राज किया है। तुम्हारे बाप दादा अत्याचारी थे, अन्यायी थे, पापाचारी थे, उन्होंने हड़पा था। जो धर्म बाद में बना है, सनातन धर्म अखंड था। यह भारत था। इस भारत की भूमि ऋषि मुनियों की भूमि थी। तुम्हारे जितने भी इतिहास हैं, तुम लोगों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, हत्याएं की, हत्याएं करके तुमने लूटा है। लूट और डकैत के शासनों को शासक नहीं कहते। शिवाजी जैसे महारथियों ने उन्हें लताड़ा है, उन्हें पछाड़ा है। इस देश के युवाओं ने आजादी के नाम पर उन लोगों की दुर्दशा की है, तब जाकर इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान स्थापित हुआ है। यह बकवास करना बंद कर दो कि साहब एक मंदिर में जाएगा, एक पहाड़ों में जाएगा, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? जाकर देख लो बागेश्वर धाम पर जो भीड़ दिखती है ना, सीहोर के महाराज के मंदिर में जो भीड़ दिखती है ना, ये भीड़ जिस दिन रोड पे आ जाएगी तो ये 20% वाली और 80% वाली बात कहां जाकर पहुंचेगी?
तथाकथित अपने लोगों को बुद्धि देना प्रारंभ कर दीजिए। इस देश का 90% पढ़ा लिखा मुसलमान अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना व्यापार, अपनी शिक्षा दीक्षा से वास्ता रखता है। 10% बरगलाया हुआ अशिक्षित अनपढ़ जाहिल मुसलमान पत्थर उठाता है मियां मदनी और ओवैसी जैसे नेताओं के बहकावे में आकर। अब उसे समझ में आ गया है कि यह 10% नेता अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठे करते हैं। 90% मुसलमान युवाओं के भविष्य को ताक पे लगाकर उनके बच्चों को जेलों में सड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तभी उन्हें प्रेरित करते हैं कि पत्थर उठाओ। अब वह समझ चुका है, अब वो बुद्धिमान हो गया है। उसने उत्तर प्रदेश के बाबा का बुलडोजर देख लिया है, मध्य प्रदेश के शिवराज जी का बुलडोजर देख लिया है। जहां जहां भाजपा की सरकार है, आस्तीन के सांप कहीं नहीं पनपते हैं। झारखंड के अंदर तोड़न लगाने के नाम पर पत्थर फेंके गए। जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां आज भी आस्तीन के सांप, क्योंकि उन्हें संरक्षण मिलता है। कांग्रेस का संरक्षण मिलता है, सपा का संरक्षण मिलता है। यह असामाजिक तत्व इन राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर जो पत्थर उठाते हैं, देश की संपत्ति को और धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। देश के कोने कोने में जब भाजपा की राम राज्य की सरकार होगी, जगत गुरु भारत की सरकार होगी, हिंदू राष्ट्र की सरकार होगी, तो कोई आस्तीन का सांप पत्थर नहीं उठा पाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, गुजरात में बंद हो गए, मध्य प्रदेश में बंद हो गए। जहां जहां भाजपा की राम राज्य की सरकार होगी, वहां पत्थर नहीं उठेगा। परंतु सनातनियों, तुम्हें भी दृढ़ता के साथ अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना पड़ेगा, राष्ट्रवाद के साथ खड़ा होना पड़ेगा। यह दुकानदारी और लालच थोड़े समय के लिए छोड़ दो। अपने मत देते समय 100% मतदान करो, जिस प्रकार से वो मतदान करते हैं। जो उन्हें गुंडागर्दी करने की स्वतंत्रता देते हैं, तृणमूल के लिए 100% मतदान करते हैं, सपा के लिए 100% मतदान करते हैं, कांग्रेस के लिए 100% मतदान करते हैं। तुम राष्ट्रवादी सरकार के लिए 100% मतदान जिस दिन करने लगोगे, ये आस्तीन के सांप अपने घरों में अपने आप को चलकर मारे जाएंगे। ये लोकतंत्र, संविधान आपको ताकत देता है मत की, वोट की। उस वोट का उपयोग कीजिए। उस दिन सुस्ती छोड़कर, अपनी लालच छोड़कर 1 घंटे 2 घंटे के लिए अपनी दुकान बंद कर भी मतदान करने जाना, क्योंकि आपकी बेटी की सुरक्षा, आपकी पत्नी की सुरक्षा, आपकी संपत्ति की सुरक्षा आपका वोट देता है। और उस वोट को देने में जब आप आलस्य करते हैं, तो अपना ही भविष्य दांव पर लगाते हैं। सोचिएगा, विचारिएगा, राष्ट्र हित में मतदान कीजिएगा, भारत के हित में मतदान कीजिएगा, प्रत्येक मानवता के लिए मतदान कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।